सभी दोस्तों का वेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए सजावटी फसलों के उत्पादन तकनीकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोस्तों पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट होंगे। तो पढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर, समय को बर्बाद न करते हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार ने किस योजना के अंतर्गत अलंकृत बागवानी बढ़ावा देने की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सामूहिक विकास योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? सामूहिक विकास योजना। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत अलंकृत बागवानी अर्थात जो गार्डन है या बगीचाओं को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जाती है। प्रश्न 2, अल्टरनेथा क्या है? दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि अल्टरनेथा क्या है। तो आपको बता दें कि अल्टरनेथा यह सुंदर पत्तियों का बाला पौधा है जिसकी ऊंचाई 15 से 25 सेमी होती है, और इसकी पत्तियों का आकार छोटा होता है। और इन पौधों को लगाने के लिए बीच की दूरी 3 से 5 सेमी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 से 5 सेमी होनी चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण उद्यान है दोस्तों, यह उद्यानों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण उद्यान पूर्वी एशिया है। इस क्षेत्र के व्यक्तियों को बहुत पहले से ही उद्यान बनाने का शौक था। पूर्वी एशिया के क्षेत्र के व्यक्तियों को बहुत पहले से उद्यान बनाने का शौक था। नोट, इन उद्यानों का उद्देश्य शांति प्रदान करना था। दोस्तों जो पूर्वी एशिया के जो उद्यान थे, इन उद्यानों का एक उद्देश्य था, यह था कि शांति प्रदान करना। प्रश्न दो नहीं, उसका यानी कि जो उद्यान है उनका पार्ट 2। दक्षिण एशिया में आर्य उद्यान। यह उद्यान आर्य लोगों ने वैदिक समय में बनाए थे। आर्य उद्यान जो कि आर्य लोगों ने वैदिक समय में बनाए थे। नोट, इन उद्यानों में अधिकांश एक ही तरह के पौधे लगाए गए थे, अर्थात जैसे कि अशोक के वृक्ष इत्यादि पौधे लगाए गए थे जो कि एक ही जैसे थे। अधिकांश पौधे एक ही तरह के थे। प्रश्न 3, मुगल उद्यान। इनकी शुरुआत मुगल काल में हुई। उसके नाम से दोस्तों पता चलता है कि मुगल उद्यान। मुगल उद्यानों की शुरुआत मुगल काल से ही हुई। इस तरह के उद्यानों में औपचारिक उद्यान भी कहलाते हैं। दोस्तों नोट, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में मुगल गार्डन बनवाया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 में, उसके बाद फिरोज शाह ने 1352 में, और कुछ उद्यान बाबर ने 1494 ईस्वी में लगवाए थे। अगला है पश्चिम एशिया में जो गार्डन है वो भी महत्वपूर्ण गार्डन है परीक्षा की दृष्टि से आपकी। यह उद्यान पुराने उद्यान है। यह उद्यान बहुत ही पुराने उद्यान है जिनकी उत्पत्ति ईरान से हुई है, जिनको पारसी व मुगल बादशाहों ने बनवाया था। पश्चिमी एशिया में जो उद्यान है वह बहुत ही पुराने उद्यान हैं जिनकी उत्पत्ति ईरान से हुई और इनको पारसी व मुगल बादशाहों ने बनवाया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उद्यानों में स्वच्छ पानी की प्राथमिकता दी जाती थी। कई बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, किस प्रकार के उद्यानों में स्वच्छ पानी की प्राथमिकता दी जाती थी? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम एशिया में। पश्चिम देशों के उद्यान जैसे कि यूरोपियन उद्यान में इटालियन उद्यान है। यह उद्यान काफ़ी बड़े उद्यान थे। इनमें प्राकृतिक दृश्यों की प्राथमिकता दी जाती थी। जो उद्यान इटालियन उद्यान है उनमें प्राकृतिक दृश्यों की प्राथमिकता दी जाती थी, जैसे कि हो गया झील, फव्वारा और आदि चीज़ें हैं जिनकी प्राथमिकता दी जाती थी। पार्ट 3, अंग्रेजी उद्यान। यह उद्यान बहुत ही सुंदर उद्यान है जो कि बनावटी विधि से तैयार किए गए हैं।
ये उद्यान बहुत ही सुंदर उद्यान है जो कि बनावटी विधि से तैयार किए गए हैं। नोट: इन उद्यानों में छायादार मार्ग, पौधे, मूर्तियाँ आदि सम्मिलित हैं, जैसे कि जानवरों की मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की फव्वारे तथा छायादार मार्ग आदि उपलब्ध हैं। ग्रीक उद्यान: यह उद्यान सिर्फ पारसी उद्यानों की नकल है। यह एक तरीके से कहा जा सकता है यह सिर्फ पारसी उद्यान है जिनकी नकल करके बनाए गए हैं, जिन्हें ग्रीक उद्यान कहते हैं। उसके बाद आता है रोमन उद्यान। यह रोमन उद्यान रोम के व्यक्तियों ने उद्यान बनाना ग्रीक से सीखा है। रोमन उद्यान कोई उद्यान नहीं दोस्तों है, उद्यान है, पर इन उद्यानों को रोम के व्यक्तियों ने ग्रीक लोगों से बनाना सीखा। नोट: इन उद्यानों में टेपियोर, मछली तालाब आदि पाए गए हैं। इन उद्यानों में मछली तालाब आदि पाए गए हैं, जैसे कि फव्वारे हो गए और आदि चीज़ें पाई गई हैं। उसके बाद आता है अमेरिकी उद्यान। अमेरिकी उद्यान: इन उद्यानों की उत्पत्ति शीघ्र ही हुई है, अर्थात जल्दी संभवतः हुई है। इंग्लैंड से आने वाले पादरी उद्यान बनाने की कला साथ में लाए थे। अमेरिकी उद्यान को बनाने वाले पादरी की यह व्यवस्था अपने साथ में लाए थे, कला साथ में लाए थे कि उद्यान कैसे बनाया जाए। यहाँ पर रुपए की अधिकता होने के कारण इन लोगों ने उद्यानों को बहुत ही अच्छा बनाया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा साथ में अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।